दोस्तों मेरे यहाँ दिन का टेम्परेचर चल रहा है लगभग 40 डिग्री 46 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ देखिए मेरे छत पर ग्रो बैग में लग रही हैं इस तरह से सब्जियाँ। तो आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ, मेरा पूरा छत दिखाने वाला हूँ। जो छत पर पौधे लगे हैं वो किस हाल में हैं और इतने ज़्यादा टेम्परेचर के बाद भी मेरे गार्डन के पौधों से मुझे काफ़ी कुछ अभी हार्वेस्ट करने मिल रहा है, वो भी मैं बताऊँगा। और अगर आप भी टेरेस गार्डनिंग करते हैं, होम गार्डनिंग करते हैं, सब्जियां वाले पौधे या फलों वाले पौधों को लगाते हैं, तो फिर आपको अभी किस चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले रेनी सीजन के लिए आप अपने गार्डन की जो तैयारी है वो किस तरह से कर सकते हैं, ताकि रेनी सीजन में भी जो आप सब्जियां लगाएं, जो भी आप पौधे लगाएं, उनसे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो ये देखिए मौसम्बी लगी हुई है, 2 मौसम्बी यहाँ पे बड़ी हो रही हैं। इस तरह के जो छोटे पौधे हैं, फ्रूट प्लांट या फिर वेजिटेबल प्लांट, इसमें आपको इस तरह से लकड़ी ज़रूर लगानी है ताकि ये अपने जो स्टेम है उसको सहारा दे पाएँ, वेट को मैनेज कर पाएँ। वरना ये जैसे ही फ्रूट लगेगा और ये पौधा टूट भी सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारा अमरूद लगा हुआ है, इसमें इस तरह से अमरूद बन रहे हैं जो आप सामने देख रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखिए, इस अमरूद में भी ढेर सारे अमरूद यहाँ पर लग रहे हैं। और ऊपर भी यहाँ देखेंगे आप तो काफ़ी अमरूद आ रहे हैं। इस तरफ आप देखेंगे तो अनार है, एक अनार देखिए वहाँ पर है, 3 अनार यहाँ पर लग रहे हैं और ये काफ़ी बड़े हो गए हैं। साइज़ देखिए आप कितना बड़ा है। और ये जो ग्रो बैग है ये 15 बाई 15 इंच का HDPE ग्रो बैग है जिसमें अनार का ये पेड़ लगा है। इसमें हमने पेड़ जब लगाया था तब हमने मिट्टी को बहुत अच्छे से बनाया था और अभी हमने इसमें गोबर की खाद दी है। मिट्टी बनाते समय हमने इसमें 30% नॉर्मल मिट्टी, 30% कोकोपीट और 30% हमने इसमें लिया था खाद, जिसमें वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद थी। बाकी 10% में नीम खली, बोन मील, सरसों की खली, इस तरह की चीज़ें डालकर हमने मिट्टी तैयार की थी। फिर इस पौधे को लगाया था। लगाए हुए लगभग अभी 6 से 8 महीने ही हुए हैं और आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। इसमें पहली बार जो फूल आए थे वो हमने हटा दिए थे, पौधा इतना था, फिर ये दुगना बड़ा हो गया तो अभी हमने इसमें फ्रूट नहीं हटाए हैं। और देखिए कितने सुंदर अनार के ये फ्रूट आ गए हैं। इसी के नीचे साइड में आप देख रहे हैं तो नींबू लगा हुआ है, नींबू भी अच्छा चल रहा है, इसमें भी एक बार फ्रूटिंग हो चुकी है। ये सारे जो ग्रो बैग हैं ये 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग हैं, इनमें आप फ्रूट प्लांट लगा सकते हैं। जैसे ये मौसम्बी लगी हुई है, यहाँ पर चीकू लगा हुआ है, एक बड़ा चीकू यहाँ से मैंने हार्वेस्ट किया था अभी। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं तो अमरूद है। तो ये सारे फ्रूट प्लांट इस तरह से एक ही साइज के ग्रो बैग में और एक साथ रखे हुए हैं ताकि इन्हें धूप ना लगे और ये अच्छे से ग्रो करें। ऊपर की बात करें तो ऊपर हमने ग्रीन नेट लगा रखी, ये देखिए। इसके साइड में ये खास पौधा है हमारा गिलकी का। अब एक गिलकी का जो ग्रो बैग है इसमें हमने 6 गिलकी के पौधे लगा रखे हैं। मैं आपको नीचे दिखाऊं तो यहाँ देखिए, ये गिलकी का एक पौधा है, पीछे तरफ दूसरा है, तीसरा, चौथा और ये 5वां और उसके पीछे 6वां। तो ये 6 पौधे लगे हैं और इसमें इस तरह से गिलकी लग रही है। अब ये गिलकी जो आप देख रहे हैं बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, तो इसे हम तोड़ सकते हैं। देखिए इसको साइड से ही मोड़ेंगे तो ये टूट जाएगी। ये गिलकी हमारी टूट गई है। तो ऐसी जो बड़ी बड़ी गिलकियां हैं इन्हें मैं हार्वेस्ट कर लूँगा। जैसे ये गिलकी आप देख रहे हैं, ये गिलकी भी अब यहाँ से थोड़ी सी पतली है तो इसे भी हम हार्वेस्ट कर लेंगे, बड़े आसानी से टूट जाती है। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में। अगर आप खुद घर में इस तरह से गिलकी उगाकर जब आप खाएंगे तो आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो इस तरह से ये जो गिलकी के पौधे मैंने लगाए थे, अभी इनको लगाए हुए लगभग 40 से 45 दिन ही हुए होंगे और ये गिलकी लगने लगी हैं। तो बहुत जल्दी गिलकी लग जाती है और गर्मियाँ बहुत तेज़ हैं। जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया कि 46 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर चल रहा है। इस गर्मी में भी आप देखिए गिलकी कितनी अच्छी हो रही हैं। अच्छा, ये ग्रो बैग बहुत अच्छा है उनके लिए जो छत पर या बालकनी में वेजिटेबल गार्डनिंग करना चाहते हैं। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। सबसे पहले इस ग्रो बैग के बारे में जान लेते हैं। ये ग्रो बैग 48, 24, 12 इंच का है, मतलब 4 फीट लंबा है, 2 फीट चौड़ा है और 1 फीट ऊंचा है। इसके साथ ये जो PVC पाइप का फ्रेम है, ये कंप्लीट फ्रेम जो ऊपर तक जाता है, ये पूरा फ्रेम इसी के साथ मिलता है और इसका नाम है HDPE 48, 24, 12 रेक्टेंगुलर ग्रो बैग विथ लॉन्ग फ्रेम। बड़े फ्रेम के साथ ही आता है, लंबे फ्रेम के साथ ही आता है। और इसमें हमने लगा दी है ये क्रीपर नेट।
ये क्रीपर नेट भी 3 मीटर वाली है। 3 मीटर वाली क्रीपर नेट पूरे इस ग्रो बैग में फैल जाती है 3 तरफ से। सामने की तरफ से यहाँ पर हम नेट नहीं लगाते हैं। इसी नेट में हमारे जो इस गिलकी है इसकी बेल इस तरह से फैल जाती है और इसी में हम इसे इधर उधर कर देते हैं ताकि हमारी जो ये बेल है अब इसी में आगे बढ़ती जाए। तो इस तरह से हमने अपने जो ग्रो बैग है उसमें ही क्रीपर नेट लगा दी ताकि जो क्रीपर वेजिटेबल हैं वो अच्छे से इस पर फैल जाए और अपना ग्रोथ करे। अब ग्रोथ करने के बाद फिर यहाँ पर हमें गिलकियाँ हार्वेस्ट करने मिलती हैं। गिलकी में इस तरह से फूल आते हैं, ये मेल फूल है और जो फीमेल फूल रहेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये तो अभी ख़राब हो गया है। जो फीमेल फूल रहेगा उसमें गिलकी लगेगी। ये है, देखिए, ये आप देख रहे हैं तो ये फीमेल फूल है इस तरह से। और ये जो चींटी आप देख रहे हैं गिलकी में इस तरह से चींटी आती है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गिलकी ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पर भी फीमेल फूल है, एक देख रहे हैं यहाँ पर भी है गिलकी बन रही है, इसके साथ ही यहाँ पर गिलकी बन रही है। और एक ये गिलकी ख़राब हो गई है क्योंकि इसमें पॉलिनेशन नहीं हो पाया होगा तो ये गिलकी ख़राब हो गई है। तो ये थोड़ा 1-2 गिलकी के जो फल हैं वो ख़राब भी हो सकते हैं। जो इसकी बेल इस तरह से आप देखेंगे कि नीचे ऊपर अगर हो रही हैं, जैसे ये देखिए ये नीचे हो रही है, ये बेल भी नीचे है, तो आप इसे आराम से इस तरह से, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने बेल ली, इस तरह से इसके अंदर बाहर कर देंगे तो ये अपने आराम से यहाँ पर चढ़ जाती है। तो बहुत ज़्यादा इसे किसी चीज़ से बांधने की ज़रूरत नहीं है। तो इस ग्रो बैग में क्रीपर वेजिटेबल बहुत अच्छी होती हैं। लौकी, गिलकी, करेला, तोरई, ये सब आप उगा सकते हैं। और अगर आप नीचे चाहें तो इसमें धनिया लगा दीजिए, पालक लगा दीजिए, वो भी हो जाएगी। तो ये है हमारा गिलकी वाला ग्रो बैग। इसके बाद यहाँ पे भी हमने फ्रूट प्लांट लगा रखे हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं तो कुम्भकाट वैरायटी का नींबू है, इसमें इस तरह से नींबू लग रहे हैं। ये मेयर लेमन ऐसा कुछ वैरायटी है, इसमें बहुत बड़े नींबू लगते हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े नींबू इसमें लग रहे हैं। एक नींबू इसका टूटकर गिर गया था, ये एक्चुअली धूप में ख़राब हो गया है, तो इसको मैं आज ले जाऊंगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं साइज़, तो ये नींबू है। ये अमरूद है, तो यहाँ पर आप अमरूद का साइज़ देख लीजिए, बहुत अच्छा हो रहा है। और यहाँ पर भी आप देखिए कितना अच्छा अमरूद ये हो रहा है। तो यहाँ पर ये अमरूद रेडी हो रहा है, ये BNR वैरायटी का अमरूद है। इसके बाद यहाँ पर करौंदा है, तो करौंदा में अभी फूल नहीं आ रहा है, करौंदा नहीं लग रहा है। सामने आप देखेंगे तो ये अनार लगे हैं हमारे फिर से। तो ये अनार जो हैं ये पुराने पौधे हैं और इस तरह से इसमें अनार लग रहे हैं। और जो पेड़ हैं वो आप देख सकते हैं 4 से 5 साल पुराने ये अनार के पौधे हैं। इनके स्टेम आप देखिए कितने थिक हो गए हैं, काफ़ी मोटे हैं और इनमें भी इस तरह से अनार आ रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए ढेर सारे अनार हैं। पीछे आप देखेंगे तो वहाँ पर भी ढेर सारे अनार हैं और इसमें भी 3-3, 4-4 अनार एक ही जो ब्रांच है उसमें लग रहे हैं। तो ये इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करने के बाद का रिजल्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो गुच्छों में अनार लग रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर 3-4 अनार एक साथ हैं, फिर ये अनार बन रहा है, ऊपर भी अनार बन रहा है, ये अनार बन रहा है। पीछे आप देखिए फूल ही फूल आए हुए हैं। तो ढेर सारे अनार अब इसमें लगेंगे और जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होगा और यहाँ से हमें फिर से ढेर सारे अनार मिलने लगेंगे। ये देखिए यहाँ पर अनार सेट हो रहे हैं। तो ये मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी इसकी सर्दियों में इन अनार के पौधों की। उसके बाद इनमें न्यू ग्रोथ हुई, बहुत अच्छी ग्रोथ हुई और उसके बाद इनमें बहुत अच्छे जो है अब अनार लगना शुरू हो गए। खाद में हमने गोबर की खाद डाली है गर्मी में ताकि कोई इन्हें नुकसान ना हो। गोबर की खाद ठंडी होती है, वो आप डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए वो फुल्ली डिकम्पोज होनी चाहिए। ये सेब के पौधे हैं। इस तरफ आप देखेंगे तो हमारा एक और नींबू का पौधा, और इसमें भी काफ़ी अच्छे नींबू लग रहे हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरह से नींबू इसमें आ रहे हैं, बहुत अच्छे नींबू हैं। ये देखिए, तो अब ये नींबू बड़े होंगे तो फिर इन्हें हार्वेस्ट करने लगेंगे। सामने वहाँ पर भी कुछ नींबू हैं और ये 12 नींबू का पेड़ है, इसमें 12 महीने नींबू लगते हैं। इसे मैंने खुद से ही तैयार किया एयर लेयरिंग से। ये है हमारी जामुन, और देखिए इस तरह से लग रही है जामुन। ऊपर भी काफ़ी जामुन आ रही हैं और ये पेड़ एक तरफ झुक रहा था तो हमने इसे, यहाँ पर नारियल की रस्सी रहती है, ये इससे हमने बांध दिया है ताकि ये इसकी हवा जो देखिए अभी ऐसी चल रही है तो ये पूरा पेड़ एक तरफ झुक जाता था, तो उससे बचाने के लिए हमने इसे इस तरह से बांध दिया है। क्योंकि इसमें अगर आप लकड़ी भी लगाते तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, इसे इस तरह से बांधना ही पड़ेगा। पैसन फ्रूट में अभी फ्रूटिंग नहीं है। अंगूर में अंगूर आए हैं अभी, देखिए इस तरह से ये देखिए ये अंगूर बन रहा है और कुछ इसके छोटे छोटे अभी अंगूर के और भी यहाँ पर फल ये देखिए बन रहे हैं गुच्छे।
एक गुच्छा ये बन रहा है अंगूर का और एक नीचे भी छोटा सा ये बन रहा है। तो ये यहाँ पे अंगूर बन रहे हैं। इस तरफ चलेंगे तो यहाँ पर हमारी स्ट्रॉबेरी लगी हुई हैं। स्ट्रॉबेरी में आप देखिए फ्रूटिंग कुछ इस तरह से हो रही है। गर्मी में भी स्ट्रॉबेरी लग रही हैं। ये देखिए, ये तो चींटी कुछ खा रही थी तो फिर इसको हम छोड़ देते हैं यहीं पर उनके लिए। यहाँ पर ये पौधा है, पौधे में से ये इसके रनर निकल रहे हैं। ये देखिए इस तरह से रनर निकल रहे हैं, ये नए पौधे बन जाते हैं। और एक में भी ये पौधा मेरा ख़राब हुआ है तो इसको हटा देंगे। जितने पौधे सूखते जाएंगे उन्हें हटाना रहेगा, ज़्यादा समय तक यहाँ पर नहीं रखना है। और जो नए पौधे आप देख रहे हैं इनको हमें क्या करना रहता है, थोड़ा सा ऐसा करिए और इसे मिट्टी में इस तरह से दबा दीजिए। एक बार ये मिट्टी में पहुँचा तो फिर इसकी जो है रूट बनने लगती हैं और फिर जब जड़ बन जाती हैं तो ये सेट हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर ये देखिए इसे दबा दिया था तो ये भी यहाँ पर जड़ बन गई, इसे दबा दिया था तो ये भी नया पौधा बनने लगा है। यहाँ पर भी ये देखिए नया पौधा बन रहा है और ये सारे रनर्स इस पौधे से निकले हैं। ये जो मदर प्लांट है ये है इसका। तो इस तरह से स्ट्रॉबेरी अभी तो चल रही है। अभी देखते हैं, अगर ये 1 महीने और सर्वाइव कर जाती है तो फिर रेनी सीजन आ जाएगा तो फिर ये बच जाएंगे पौधे। यहाँ पर भी कुछ स्ट्रॉबेरी है। सामने हमारा ड्रैगन फ्रूट है। अब ड्रैगन फ्रूट में क्या हो रहा था, हमने ये वाली जो ग्रीन नेट है ये नहीं लगाई थी, केवल वहाँ पर एक ग्रीन नेट लगाई थी। तो उस तरफ से तो सनलाइट रुक रहा था लेकिन इस तरफ से जा रहा था, इस वजह से इसमें जो है ना पीलापन आ रहा था। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं पीलापन, ये पीलापन इसमें आ रहा था। तो पीलापन की वजह से मैंने बोला कि इसमें क्योंकि धूप ज़्यादा है तो एक ग्रीन नेट और लगा देते हैं। हमने ग्रीन नेट लगा दी है और अभी ये जो पौधे हैं वो ठीक चल रहे हैं, इनमें अभी ऐसी कोई समस्या नहीं है। फ्रूटिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई इस बार, देखते हैं अब इसमें कब फ्रूट आना शुरू होता है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे अमरूद का पेड़ है और इस तरफ हमारा एप्पल बेर है। और एप्पल बेर में इस बार गर्मियों में भी फूल आए और ये इसमें तो एक बेर लग भी गया था। सामने यहाँ पर हमारा ये सहतूत है, ये देख सकते हैं आप, इसमें इस तरह से सहतूत लगते हैं और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको ऐसा रॉ कच्चा खा सकते हैं, लाल होता है, खटमिठा टेस्ट आएगा। और अगर ये मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा काले कलर का हो जाए, बिल्कुल पक जाता है जब इस तरह से, ये देखिए जब ये इस तरह के रंग का हो जाए तो ये मीठा लगता है। इसकी आप प्रूनिंग ज़रूर करिए, पौधे की प्रूनिंग करेंगे तो इसमें फ्रूटिंग अच्छी होगी। सामने मिर्च है, इलायची का पौधा, इसके बाद ये हमारे रोज़मेरी के पौधे, ये पाइनएप्पल हमारा। अब पाइनएप्पल के 6 पौधे में से बाकी पौधे ग्रो कर रहे हैं, इसमें पाइनएप्पल बन रहा है, ये देखिए। तो इस तरह से पाइनएप्पल बनता है। इन पौधों को भी नमी की ज़रूरत होती है और इनको मॉइस्चर की नीड होती है, तो नमी और मॉइस्चर मिलेगा तो ये अच्छे बढ़ेंगे। ये हमारी लेमन ग्रास है जो यहाँ पर हमने रखी हुई है और ये हमारी अंजीर है। अंजीर से हमें काफ़ी अंजीर मिली, हमने काफ़ी अंजीर हार्वेस्ट की। उस तरफ आप देख रहे हैं तो चेरी है, चेरी में भी फूल आ जाते हैं। मैं पास से दिखा देता हूँ आपको, फूल आते हैं लेकिन गर्मियाँ इतनी तेज़ हैं कि ये फूल अभी सारे सूख कर गिर जाते हैं। यहाँ पर हमारा केला लगा हुआ है, अमरूद है, आम है। आम में एक्चुअली ग्रोथ नहीं है, नई ग्रोथ आ रही है लेकिन गर्मी के कारण वो सूख जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा पपाया है, क्योंकि गर्मी तेज़ है तो ये भी अब ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा है, छोटे पपीता ही पक रहे हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये पपीता पक चुका है तो इसे मैं हार्वेस्ट कर लेता हूँ इस तरह से। और दूसरा ये पपीता भी अभी पक जाएगा। देखिए कितना ज़्यादा इसमें दूध निकलता है, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से देसी पपीता है ये। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा तो होता नहीं है और क्योंकि देसी वैरायटी है तो फिर ये थोड़ा छोटा ही होता है। यहाँ पर हमारा केला है। अब केले के साइड से कुछ इस तरह से दूसरे केले के पौधे आएंगे तो आपको इन्हें हटा देना है अगर आप इसमें अच्छा फ्रूट लेना चाहते हैं। और अगर आप नहीं हटाएंगे तो ये भी बड़े होते जाएंगे, इसमें फ्रूट लगेगा, थोड़ा छोटा होगा, उसको हटा दीजिए, इसमें लग जाएगा। ऐसे करके ये पूरा साइकिल चालू हो जाती है। ये हमारा गन्ना लगा हुआ है सामने और ये हमारा नारियल का पेड़ है और ये हमारा ड्रम स्टिक है। एक्चुअली पहले यहाँ पर भी ग्रीन नेट नहीं थी, फिर हमने लगा दी तो ड्रम स्टिक वाली जगह को हमने छोड़ दिया है। इसके बाद ये ग्रो बैग, इसमें भिंडी लगी हुई थी, हमने हटा दी है, खाली कर लिए हैं।
सामने के ग्रो बैग भी खाली कर लिए हैं। ये ग्रो बैग अभी गाजर लगी है, चल रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं चौलाई की भाजी है, चुकंदर है, नौनिया है। नौनिया तो बहुत अच्छी हमें मिल रही है। नौनिया गर्मियों में बहुत अच्छे से होती है, खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो नौनिया को हम रेगुलर हार्वेस्ट कर रहे हैं। सामने कुछ हमारे जो बैगन है वो लगे हुए हैं और मिर्च के पौधे आप देख रहे हैं। बाकी ये ग्रो बैग में बैगन थे, हमने हटा दिए हैं, इनको खाली कर लिया है। सामने भी यहाँ देख रहे हैं आप मिर्च लगी हुई हैं। मिर्च में फ्रूटिंग बहुत हो रही है, गर्मी में भी इसमें काफ़ी अच्छी मिर्च आ रही हैं। बस साइज़ उनका छोटा हो गया, इस तरह से साइज़ छोटा है, फूल भी आ रहे हैं, देखिए आप, मिर्च भी आ रही हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सामने आप देखेंगे यहाँ तो हमारे फूलों वाले पौधे हैं। तो यहाँ पर ये सनफ्लावर है, इसे भी बहुत तेज़ हवा लग रही है। तो देखिए ये पूरा एक इस तरफ हो गया, एक इस तरफ हो गया, ये देखिए, और एक ये ऊपर है, एक ये सामने की तरफ हो गया। पता नहीं सारे डायरेक्शन इनके अलग अलग हो गए, बाकी इनका सबका डायरेक्शन इस तरह होना था सूरज की तरफ, तो सब अलग अलग डायरेक्शन में अभी हैं। ऑर्नामेंटल सनफ्लावर है, ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। आप देखिए ये काफ़ी सुंदर लगता है। 9 बाई 9 इंच के ग्रो बैग में लगे हुए हैं ये मोंगरा का पौधा है। पहले ये नीचे रखा था तो इसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी, सनलाइट इसे चाहिए होता है, तो इसको यहाँ रख दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पर हमारे कुछ नॉर्मल पौधे, जैसे सामने कॉस्मोस है, ये गुलाब के पौधे लगे हुए हैं। ये हमारा गुड़हल है, ये भी गुलाब है, सारे आप देख सकते हैं। ये हमारा बेलपत्र है जो कि अच्छे से चल रहा है। अब ये ग्रो बैग जिसमें हमने हमारा वाटरमेलन लगाया था, अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं लगाया है, अभी इसको खाली रखा है, मिट्टी को सुखा रहे हैं। ये हमने धनिया लगा दी यहाँ पर, अर्ली कोरिएंडर, और अब ये धनिया जो है बड़ी होने लगी है, बहुत जल्दी इसमें पत्ते बनने लगेंगे, तो ये 1 महीने में तैयार हो जाएगी। इस ग्रो बैग में हमने पालक लगा दी है। पालक को लगाने के बाद हमने क्या किया है, इसको गोबर की खाद, जो गोबर की खाद होती है उसी से ढका है। और ये कुछ पत्थर हैं, इन्हें मैं हटा देता हूँ। और ये देखिए कुछ बीज ऊपर आ गए हैं, इन्हें हम नीचे दबा देते हैं इस तरह से। तो गोबर की खाद से ढकने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें नमी बनी रहती है और ये ठंडी रहती है। साथ में आप ऊपर जूट की बोरी भी डाल देंगे तो उससे भी बहुत अच्छा रहेगा। इससे ये मिट्टी और ज़्यादा समय तक गीली बनी रहेगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारी देसी तोरई की अब इसके भी ये जो फल हैं वो ख़राब होने लगे हैं। पहले इसमें से काफ़ी अच्छी तोरई हमने हार्वेस्ट की है, लेकिन क्योंकि पौधा ये सही है इसलिए हम इसे नहीं हटा रहे हैं। अभी इसमें देखिए इस तरह से तोरई अभी भी बन रही हैं। यहाँ देखेंगे तो आप, तो ये लौकी के जो हमने नए बीज लगाए थे उनसे पौधे तैयार हो गए हैं। अब ये पौधे फिर कुछ दिन में इस क्रीपर नेट पर जाएंगे और इनमें रेनी सीजन में लौकी लगेंगी, तो ये रेनी सीजन के लिए लौकी तैयार हैं। इस तरफ हमारा एक पपीते का पौधा हमने लगा दिया है जो बड़ा हो रहा है। यहाँ पर एक ककड़ी के जो है बीज लगाए थे तो ये पौधे बन रहे हैं। सामने आप देखेंगे तो ये करेले लगे हुए हैं, ये छोटे वाले करेले हैं, छोटे छोटे करेले इसमें लगते हैं इस तरह से। देखिए अभी तो बहुत ही छोटे हैं, कुछ बड़े करेले थे वो हमने हार्वेस्ट कर लिए हैं, और छोटे छोटे इसमें जो करेले हैं वो अभी लगे हुए हैं, तो ये करेले बड़े होंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारी काली वाली हल्दी है, और हल्दी में कुछ इस तरह से अगर पत्ते होते हैं तो ये गर्मी का असर है। अभी इनको आप होने दीजिएगा, बाद में ये जैसे ही रेनी सीजन स्टार्ट होगा ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये काली हल्दी हमने लगा दी है। इस तरफ हमने लगा दी है पीली हल्दी, ये देखिए पीली हल्दी है। ये लगा हुआ है हमारा काला अदरक, तो ये काला वाला अदरक है। इसमें हमने लगा दिया है हमारा नॉर्मल वाला अदरक, तो ये वाला नॉर्मल अदरक है। तो काला अदरक के साथ हमारी पीली हल्दी, काली हल्दी और नॉर्मल जो अदरक होता है, सभी आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर, जिसको आप ख़रीद कर अभी लगा सकते हैं। मई और जून 2 महीने होते हैं जिसमें इनसे लगाया जाता है। तो मई चल रहा है, आप जून में भी इसे लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश होने लगे तब नहीं लगाना है, वरना वो ख़राब हो जाते हैं। ये है हमारा सूरन, जिसे जिमीकंद एलिफेंट फूड बोलते हैं, वो लगाया, एक ही लगाया है, पौधा बड़ा हो रहा है। जब हमने इसे लगाया था तो इतना बड़ा था, जब हम निकालेंगे तो डबल या उससे भी बड़ा साइज़ का ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है हमारा पुदीना, जो आप देख रहे हैं, दोनों ग्रो बैग में पुदीना लगा हुआ है। और यहाँ पर हमारे जो एलोवेरा हैं उसके पौधे रखे हुए हैं, नीचे से हमने बढ़िया साफ़ कर लिया है। और ये जो ग्रो बैग आप देख रहे हैं, ये सारे मिट्टी अभी हम इसमें खाद मिलाने वाले हैं। और एक ग्रो बैग हमारा ये फट चुका है पुराना, इसे रिप्लेस कर देंगे। ये सारे ग्रो बैग में हम खाद मिला के तैयार करेंगे क्रीपर वेजिटेबल उगाने के लिए। यहाँ ये हमारी गवार फली लगी हुई है इस तरफ, तो गवार फली में अभी फलियाँ नहीं आ रही हैं, पौधे अच्छे हैं, सही चल रहे हैं। अब देखते हैं इसमें फलियाँ
कब आती हैं। तो इस तरह से इनको हमने बांध रखा है। ये हमारी लोबिया, जैसे बरबटी कहा जाता है, लगी हुई है। और यहाँ पर इसमें बरबटी अब आने लगी हैं। यहाँ से कुछ बरबटी हमने हार्वेस्ट कर ली, इस तरह से बरबटी लग रही हैं। तो ऐसे लगती हैं इसमें बरबटी। और पौधे ठीक हैं, थोड़े बहुत इनमें क्रीपर हुई थी तो हमने ये मचान बना दी है पाइप से ही, तो इससे ये पौधे अपने आप को वर्टिकली ग्रो कर पा रहे हैं। और ग्रो बैग 12 बाई 12 इंच का ही है जिसमें ये पौधे लगे हैं। यहाँ पर हमारा टिंडा लगा हुआ था, हमने टिंडा हार्वेस्ट करे और पौधे हटा दिए। यहाँ पर हमारा लगा है वाटरमेलन, और वाटरमेलन में जो वाटरमेलन है वो बन रहे हैं तरबूज में। देखिए इस तरह से एक तरबूज ये बन रहा है, और यहाँ पर एक तरबूज ये बन रहा है। ये तो काफ़ी बड़ा हो गया, देख सकते हैं आप। एक तरबूज ये बन रहा है, ये भी अभी थोड़ा छोटा है। एक तरबूज ये है। शेप इनका थोड़ा सा देखिए, ये अलग शेप में आ रहा है, ये अलग शेप में है, ये अलग शेप में है। पहले इनके सारे एक साथ आए थे, हमने यहाँ से काफ़ी तरबूज हार्वेस्ट कर लिए और ये अभी बड़े हो रहे हैं, तो इनको भी फिर हम हार्वेस्ट करेंगे। अंदर से बहुत ही अच्छा लाल निकलता है पूरा, और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं होता साइज़, ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करेंगे तो साइज़ इतना बड़ा ही हो रहा है, लेकिन पूरा लाल है और पूरा बहुत टेस्टी है। तो यहाँ से ये तरबूज अब हमें और मिलेंगे कुछ दिन। सामने देखेंगे तो परवल की बेल है, उसमें ऊपर आप देखेंगे तो फूल तो आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि इसमें मेल फूल वाला पौधा नहीं है तो वो फिर ख़राब हो जाते हैं। ये यहाँ लगे हुए हैं। एक हमारा वो गुलाब का पौधा है, और ये क्रीपर रोज़ है, लेकिन इसे मैंने अभी लगाया नहीं क्योंकि इतनी गर्मी में मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो ये मर जाएगा, तो इसको हमने यहाँ पर रख दिया है। और फिर से हम वहीं आ गए हमारे ड्रैगन फ्रूट के पास और हमारे दूसरे फ्रूट प्लांट के पास। तो ये है फ़िलहाल गार्डन में लगे हुए पौधों का हाल। काफ़ी अच्छे हैं पौधे, मैं सेटिस्फाई हूँ और ठीक चल रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर है। अभी टेम्परेचर और बढ़ने वाला है, 46-47 डिग्री तक चला जाता है। तो इस गर्मी में भी पौधे इतने अच्छे से चल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ऊपर ग्रीन नेट हमने सारी जगह लगा दी है, लगभग पूरा जो गार्डन है वो ग्रीन नेट से हमने भर दिया है। बिल्कुल देखिए, जितना मैंने फ्रेम बना रखा था उतना मैंने कोशिश की है कि मैं ग्रीन नेट को लगा दूं। तो इससे क्या हो रहा है, पौधों को गर्माहट से थोड़ी सी राहत मिल रही है। जो सीधी रोशनी है, धूप, वो नहीं पड़ रही है। गर्म हवाएं तो फिर भी उन्हें लगती हैं दोपहर में। और बाकी हमने फॉगर भी लगा रखा है, तो हम बीच बीच में फॉगर भी चलाते हैं। और पानी हम रेगुलर दे रहे हैं 2 बार। जो टाइमर होता है उसमें पानी ऑलरेडी चल जाता है, जैसे यहाँ पर ये देख रहे हैं थोड़ा सा पानी आया है, तो ये ऑटोमेटिक सुबह के समय पानी यहाँ पर चला है। और उसी पानी से फिर ये जो फ्रूट प्लांट हैं इसमें ये पानी हो गया है, पानी से ऑटोमेटिकली इसमें पानी दे दिया गया है। और टाइमर हमारा यहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं, और इससे वो पानी चल जाता है। अभी सुबह चल गया, अब शाम को फिर से 8 घंटे बाद पानी चल जाएगा 5 बजे, और फिर से इनमें पानी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने मल्टीपल कह सकते हैं कि इंतज़ाम किए हुए हैं अपने पौधों को बचाने के लिए। किसी को ज़्यादा पानी की नीड है तो 2 बार पानी दे रहे हैं, कम पानी की नीड है तो 1 बार पानी दे रहे हैं, छाँव की नीड है तो ग्रीन नेट लगा दिया, और धूप की नीड है तो धूप में रख दिया, जैसे हमारा वहाँ पर मोंगरा प्लांट आप देख रहे हैं। तो इस तरह से हम गार्डन के पौधों की केयर कर रहे हैं। बेसिकली अभी जो तैयारियां हैं वो रेनी सीजन के प्लांट लगाने की हैं। जैसे यहाँ पर ये सब मिट्टी हम बनाएंगे, यहाँ भिंडी लगने वाली है, यहाँ पर हम स्वीट कॉर्न लगाने वाले हैं, यहाँ पर भिंडी लगाएंगे, और वो वाला जो ग्रो बैग है उसमें टमाटर लगाने वाले हैं। तो इस तरह से अभी यहाँ पर लौकी है, ककड़ी है, लग रही है। यहाँ पर हम अमेरिकन ब्लैक ककड़ी लगाने वाले हैं, खीरा यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से। तो बहुत सारी चीज़ें अभी लगने वाली हैं, और इनमें छोटे पौधे आएंगे जैसे कि बैगन है, मिर्च है, और भी जो पौधे होते हैं वो हम यहाँ लगाएंगे। तो सारी तैयारियाँ चल रही हैं। इस तरफ हम लगाएंगे बेल वाली सब्जियाँ, जैसे लौकी, करेला, गिलकी, तोरई, ये यहाँ पर लगने वाली हैं। परवल ऑलरेडी लगी हुई है हमारी वहाँ पर, तो उसकी प्रूनिंग करनी है बस, क्योंकि वो सेम पौधे से ग्रो होती है। और बाकी ये कुंदरू है, कुंदरू लगी हुई है, कुंदरू सेम पौधों से ग्रो होगी, तो वो वहाँ पर है। बाकी कुछ अब जैसे धनिया अभी हार्वेस्ट करने मिल रही थी तो हमने इसे नहीं हटाया था, इसको हटाना है। इसमें देखिए ये बहुत ज़्यादा एफिड्स आ गए हैं, तो ये एफिड्स के कारण मैंने इसे तोड़ दिया है। और देखिए इतनी गर्मी में भी आपको ये जो पेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। कीड़े मकोड़े अभी भी कहीं ना कहीं हमें दिक्कत तो करते ही हैं, तो इनको ऐसे करके आप हटा दीजिए। कोई स्प्रे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे वो सही हो जाते हैं। नीम ऑयल का स्प्रे है तो वो कर दीजिए, वो बेस्ट है। बाकी ऐसा कोई पेस्टिसाइड वगैरह यूज करने की नीड नहीं होती है। 2-4 स्टेम ख़राब हैं, उनको तोड़कर हटा दीजिए, फिर वो सही हो जाएंगे।
तो इस तरह से गार्डन के पौधों की केयर आपको करनी है। बाकी आपके कोई सवाल हैं, आपके कोई सुझाव हैं, आप हमें दे सकते हैं। गार्डन मेरा कुछ इस तरह से दिखता है और ये एरिया लगभग पूरा एरिया मिलाएंगे तो 2500 स्क्वायर फीट है, जिसमें मैंने गार्डन बना रखा है। 1500 और 1000 स्क्वायर फीट, 2 घर मर्ज हैं ये, और इसमें ये पूरा गार्डन है। इसी में मैं सारा मेरा जो है पौधे लगाता हूँ, तो बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिल रहा है। तो आज का ये गार्डन टूर का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और अपने सवाल ज़रूर लिखें, सुझाव ज़रूर लिखें। आप किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो ज़रूर लिखें। आपके पास कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप, तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का बिल्कुल आंसर दे दूंगा। तो कमेंट्स ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करना, कमेंट्स करना बिल्कुल फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री है, तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।